गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज डेट है 24 जुलाई और जानेंगे आज 24 जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है डेली इंपॉर्टेंट वोकेब डिस्कस करता हूं, जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। हमारा जो मोटिव, जो एम है, हमारा एक ही एम है कि आपको गवर्नमेंट सर्विस दिलाना। उसी के लिए जो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी हम वोकेब आपको कराएं, या तो वो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं वो होती हैं, या फिर उनकी आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और आप सभी ने इसको पूरा वॉच करना। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, साथ ही उसके साथ क्या करना है, आपने बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, और लाइक और शेयर बिल्कुल ना रुके। ठीक है भाई। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से देखिए, आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है? बैश, BASH। बैश पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है दे घुमा के। अब दे घुमा के मतलब क्या आता है, यहाँ से 3-4 सबसे पहले मीनिंग चेक करते हैं। मान लीजिए कोई क्रिकेटर खेल रहा है, क्या कोई जो क्रिकेटर है, सी से डिनोट करेंगे, क्रिकेटर खेल रहा है, तो वो जब वो कोई बॉलर होगा, जब वो बॉल कराएगा तो वो दे घुमा कर, मतलब कि बहुत ही तेज़ी में उसको हिट करेगा बॉल को। फर्स्ट वन। ठीक है, सेकंड अगर डिस्कस करें, अगर दो लोग मान लीजिए WWE की फाइट चल रही है और दोनों लड़ रहे हैं, तो एक ना एक तो एक दूसरे पर प्रहार इस तरीके से करेंगे, दूसरा जो है वहीं पर चित हो जाए। ठीक है, ये यहाँ से आपने दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब हम तीसरा एग्जाम्पल जो इसका मेन मीनिंग है बेस का, उसको देखते हैं। टू स्ट्राइक हैविली मतलब कि जोरदार प्रहार करना। क्या करना? जोरदार प्रहार करना। यहाँ पर जो हैविली का जो मतलब है वो जोरदार है, और स्ट्राइक टू स्ट्राइक यहाँ पर प्रहार को डिनोट किया गया है। क्लियर है? अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स है इसके हिट। हिट का मतलब होता है मारो, हिट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिकेटर के द्वारा जो बॉल को मारा जाता है उसको हम बोलते हैं हिट करना। ठीक है, और स्ट्राइक का मतलब होता है या तो धरना करना भी बोलते हैं, इसको प्रहार करना भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ से आपने इसके जो बैच है, इसके सिनोनिम्स और सिनोनिम्स को बहुत ही बारीकी से देखना, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी लोग बाग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप क्लास में बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। डेली डेली से क्या होता है ना, एक ले बन जाती है। ठीक है, माइंड को आपका जो माइंड है वो उस वे में जो है चला जाता है। चलिए अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट, सभी को चाहिए सुरक्षा, सभी को चाहिए सुरक्षा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। गार्ड, ठीक है, हमारे जो पीएम है, या फिर हमारे जो होम मिनिस्टर, या फिर हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, या कोई भी बॉलीवुड का एक्टर या कोई सिंगर हो, कोई भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उन सभी के साथ अपने अपने गार्ड होते हैं। ठीक है, हमें तो क्या चीज़, खाली सुरक्षा चाहिए, लेकिन उनके साथ ज़्यादातर जो है गार्ड होते हैं, जिसको हम रक्षक बोलते हैं। ठीक है, आपने स्कूल में भी देखा होगा, कॉलेजों में भी देखा, जो गार्ड बाहर खड़े होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, समवन बेस्ड हिम ओवर द हेड विद अ चेयर। यहाँ पर देखिए, मतलब कि कोई है, यहाँ पर समवन का मतलब है XYZ, कोई भी हो सकता है, राहुल हो सकता है, सोनू हो सकता है, अमन हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है, या फिर उमर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, किसी ने, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर किसी ने कुर्सी से सिर पर वार कर दिया। क्या क्या? यहाँ पर जो कुर्सी की सहायता ली है, और कुर्सी की सहायता किसी एक इंसान ने ली, किसी भी के कोई भी ले सकता है, उसने जो है किसी के ऊपर सिर पर वार कर दिया है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर बात आती है, जो बेस हम बात करें कि दे घुमा के मारना, उसकी इमेज कैसी है। इमेज दे सकते हैं, ये जो मतलब कि कराटे वाले जो लोग होते हैं, जो कि अक्षय कुमार एक समय पे थे, ठीक है, उनको आते हैं अच्छी तरीके से। वहाँ पर देखिए, इनका ये काम ही होता है कि दे घुमा के मारना। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की, ठीक है, कराटे वालों की। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया, लेग। क्या है? लेग। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, बहुत ही ईजी है, और मीनिंग है इसका पीछे रह जाना। लाइफ में कोई भी नहीं चाहता पीछे रह जाना, लेकिन अगर हम खरगोश और कछुए की बात करें तो वहाँ पे खरगोश हार गया था। कौन हार गया था? वहाँ पे जो खरगोश था वो हार गया था, और किससे आ गया था? ऐसे इंसान से, एक ऐसे जानवर से आ गया था अपनी, ठीक है, जिसका चलना इतना धीमा है ना, बहुत ही ज़्यादा धीमा कह सकते हैं, कछुआ, जिसको हम टर्टल बोलते हैं। कछुए से वो हार गया था। क्यों हार गया था? क्योंकि उसको लगा था कि ये तो धीमे धीमे चल रहा है, मैं जीत जाऊँ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो धीमे धीमे चलता है ना, उसके अंदर जो है पेशेंस, परसिवरेंस और जो है परसिस्टेंस, मतलब कि लगातार काम करने की क्षमता होती है, इसलिए वो जीत गया।
और ये भाई साहब मतलब कि इन्हें क्या, ये जो है सो गए। सो जिंदगी में कभी सोना नहीं है, अगर सो गए आप तो समझ लो पीछे रह जाओगे। हाँ बेशक आप धीरे धीरे काम करो, ठीक है, आप में पेशेंस है, धैर्य है, ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस, मतलब कि आप में धैर्य पेशेंस है, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करोगे। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स है इसके लिंगर। क्या है लिंगर? मतलब कि दीर्घकालिक से पीछे रहना, बहुत लंबे समय से पीछे रहना या फिर ठहरना। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना, पीछे रह जाना। क्लियर। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स है इसके लीड, लीड नेतृत्व करना, लीडरशिप, लीडर बनना, किसी क्लास का मतलब कि मॉनिटर होता है या फिर कोई हमारे लीडर होते हैं, नेता, वो। कीप अप मतलब जारी रखना, कीप अप इसका हिंदी मतलब है कीप अप का जारी रखना, ठीक है। सो मैंने इसका मीनिंग का भी बताया नहीं, सो मीनिंग देखते हैं। लास्ट लॉन्ग डिलेड मतलब कि अंतिम, लंबे समय से विलंबित, अंतिम में लास्ट लंबे समय से मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो जो उसको टाल रहा है, देरी कर रहा है। एग्जाम्पल, शी डिड वेल इन हर फर्स्ट ईयर एट स्कूल बट देन स्टार्टेड टू लैग बिहाइंड। भाई एक गर्ल है, एक गर्ल है, उसने जो है शुरुआत में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है अपने स्कूल में, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते गए, बढ़ते गए, उसके बाद उसका जो परफॉर्मेंस है वो लो होता गया, ठीक है, क्या होता गया, वो पीछे पीछे लेने लगी। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो बोट है, ठीक है, नाव। सो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है पीछे रह गया और ये जो है आगे निकल गई, ठीक है। सो यहाँ पर तो गर्ल्स को आगे निकाल, लेकिन यहाँ पे स्कूल में जो है उसको पीछे रह गई है वो, ठीक है। वो अच्छे से हो सकता है कि पढ़ाई ना कर रही हो। क्लियर है। नेक्स्ट, गैरिश, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है भड़कीला। अब भड़कीला आपने देखा, कुछ लोग होते हैं कि इस तरीके से मतलब कि तो मेकअप या फिर इस तरीके के कपड़े पहनते हैं जो तुम्हें भड़काते हैं। वैसे तो किसी का कोई भी इश्यू नहीं होता, कुछ भी कोई भी कर सकता है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सिनोनिम्स है लाउड मतलब कि ऊंचा स्वर, क्या है, ऊंचा स्वर। और एंटोनिम्स है लो, लो का मतलब होता है कम। अब इसका फुल मीनिंग चेक कर लेते हैं जिससे कि हमें ये पता लग जाए इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग है इसका ओवरली ऑस्टेंटेशियस और एग्जेसिव, अत्यधिक दिखावटी या अत्यधिक कुछ भी पहनना। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पर पहले इमेज में, सो इतने रंग बिरंगे इन्होंने यहाँ पर कपड़े पहने हुए, जैसे कि एक अक्षय कुमार की एक मूवी थी, इसी में जो दो जुड़वा लोग थे वो ऐसे कपड़े पहनते थे। एग्जाम्पल, मैनी ऑफ द रग्स आर टू गेरिश फॉर माई टेस्ट, मतलब मेरे टेस्ट के लिए जो है, ठीक है, मेरे टेस्ट के लिए कई एक आसन, कई एक आसन मतलब कि यहाँ पे जो रग्स है उसका मीनिंग है यहाँ पे कालीन और आसन बात है क्या, ठीक है, वो बहुत ही गर्म, बहुत ही भड़कीला लगने लगे उसको, मेरे स्वाद के लिए कई आसनों का रंग बहुत गर्म है। क्लियर हुआ। सो यहाँ से आपने ध्यान रखना, और अभी तक जिसकी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर करिए और लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। इसके अलावा आप हमें जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। नेक्स्ट, डिक्राई, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है दोष देना, किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना या फिर उस पर इल्ज़ाम लगाना, उसके अगेंस्ट में खड़े होना, ठीक है, ये उससे मिलते जुलते वर्ड हैं। मीनिंग है टू डिनाउंस एज हार्मफुल, मतलब कि हानिकारक के रूप में निंदा करने के लिए, किसी की निंदा करना हानिकारक जो हार्मफुल है उसके लिए, ठीक है। सिनोनिम्स हैं कंडेम एंड क्रिटिसाइज, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, आलोचना करना, आलोचना करना, निंदा करना, ठीक है, ये सब एक ही हैं। एंटोनिम्स है प्रेज, प्रशंसा करना, कुछ ऐसा काम करो जिससे कि जो है आप लोग आपकी प्रशंसा करें। अपलोड मतलब कि सराहना या फिर तारीफ करना, ठीक है। क्लियर। एग्जाम्पल, वायलेंस ऑन टेलीविजन इज जनरली डिक्राइड एज हार्मफुल टू चिल्ड्रन, जो टीवी पर मतलब कि जो वायलेंस होता है टीवी पर वो अक्सर जो है माना जाता है कि बच्चों के लिए जो है हानिकारक बताया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, सो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टॉप पुतिन सेव यूएन आर फैमिलीज, स्टॉप पुतिन सेव यूएन आर फैमिलीज। तो यहाँ पर आपने इमेज देख सकते हैं, इसी के अगेंस्ट में मतलब कि पुतिन जो कि रूस के प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे लोग खड़े हैं, उसी के लिए डिक्राई कर रहे हैं, उसे दोष दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रेसेरियो, इम्प्रेसेरियो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और मीनिंग है संचालक। यहाँ से आपको संचालक तो समझ में आगे होगा, किसी कंपनी का मैनेजर, किसी कंपनी का कौन, मैनेजर। लेकिन जो इम्प्रेसेरियो इसको अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, इसका संचालक मिलेगा। मीनिंग, अब मैनेजर और प्रोड्यूसर मतलब कि हर एक कंपनी का अपना अपना एक मैनेजर होता है जो कि उस काम को भी देखता है, ठीक है, मैनेजर। बात करें अगर सिनोनिम्स की,
सो मैनेजर एंड कंट्रोलर, मैनेजर हिंदी मीनिंग है इसका, क्या होता है हिंदी मीनिंग, संचालक, एंड कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करता, मतलब कि जो उस कंपनी को नियंत्रण करता हो, जो उसके कंट्रोल में हो। सिनोनिम्स, डिस्टर्बर, डिस्टर्बर का मतलब परेशान करना या फिर मतलब कि कुछ बाधा डालना, ठीक है, परेशान करना। एडवर्सरी, विरोधी, एडवर्सरी कौन होता है, विरोधी, इसका हिंदी मीनिंग। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज इम्प्रेसियरी ऑफ वोडाफोन कंपनी। सो बहुत ही ये आज का अगर कहूँगा सबसे ईजी एग्जाम्पल बना है, मेरा दोस्त वोडाफोन कंपनी का संचालक है। इसी तरीके से आप भी ट्राई करिए, एटलीस्ट 5 सेंटेंस डेली बनाइए इसके अलावा, ठीक है, और इसको कम से कम 2-3 बार तो आपको रिवाइज करना ही चाहिए, और साथ ही डिस्कस करते रहना चाहिए अपनी फैमिली में। अगर फैमिली में नहीं कर सकते, अपनी फ्रेंड में फिर भी नहीं कर सकते, तो भाई सबसे अच्छा दोस्त जो आपका मिरर है उसमें भी आप कर सकते हो, उसके सामने खड़े हो गए, वो ज़्यादा बेस्ट है। सो इमेज में देख सकते हैं ये मैनेजर एक कंपनी का, और इन सबको मतलब कि कंट्रोल करता है, इन सबके साथ काम करता है, इनकी देख रेख करता है, देखता, ठीक है। नेक्स्ट, क्यू, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, मीनिंग है संकेत, संकेत मतलब कुछ हिंट मिलना या फिर कुछ आपको ऐसा क्लू मिलना जिससे कि कुछ भी केस हो या फिर कुछ भी ये साबित कर दे, प्रूफ कर दे, ठीक है। मीनिंग, एन एक्शन और इवेंट दैट इज अ सिग्नल फॉर समबडी टू डू समथिंग, एक ऐसी कार्रवाई या फिर, ठीक है, एक ऐसी कार्रवाई जो कि ये बताती है कि कुछ करने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए, ठीक है, एक क्रिया या घटना जो किसी के लिए कुछ करने का संकेत करता हो, ठीक है। सो एग्जाम, इसका सिनोनिम्स है परसुएड, क्या है, परसुएड मतलब किसी को राजी करना, टेम्प्ट, ठीक है, लुभाना, प्रलोभन करना, लालच देना। सो ये 3 तरीके के जो मीनिंग है ये सेम है, ठीक है, बस इनके वर्ड थोड़े अलग होंगे लेकिन रिलेट इसी से ही है। एंटोनिम्स, डिस्करेज, डिस्करेज मतलब कि हतोत्साहित करना या फिर किसी का कॉन्फिडेंस गिराना, और रिपल्स, क्या है, डिस्करेज और रिपल्स, ठीक है। एग्जाम्पल, एज इफ ऑन क्यू द साउंड ऑफ अ व्हीकल स्टार्टिंग ब्रोक द साइलेंस, मानो संकेत पर किसी वाहन के स्टार्ट होने की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ दिया। सो क्या कह रहा है ये, कि मान लीजिए जो वाहन है उसके स्टार्ट होते ही जो किसी भी एरिया में जहाँ पर वो ब्रोकर है, ठीक है, उसके द्वारा जैसे उसने स्टार्ट किया बाइक, ठीक है, उससे जो था सन्नाटा था वो तोड़ दिया, मतलब कि अब वहाँ पर लोग बाग हलचल होने लगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वोकेब की क्लास थी वो यहीं तक थी, कि मतलब कि मैं आपको जो भी कराता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा मैं आपको कराता नहीं, सिर्फ इतनी कराता हूँ, 6-7 ही वोकेब में डेली आपको कराता हूँ, ताकि आप मतलब कि ज़्यादा आप पे बर्डन ना हो और याद करना आसानी हो। साथ ही देखिए, कम पढ़िए लेकिन रिवाइज ज़्यादा करिए, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, कम पढ़े, रिवाइज करिए, उतना पढ़िए जितना एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आपकी जो नॉलेज इंप्रूवमेंट हो जाए जो कि होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके की डेली क्लासेस आपको मिलती है, और साथ ही डेली जितनी भी क्लासेस डलती हैं जीके फेस करंट पर, उन सभी को देखना ना भूलिए, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है, सो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना, ताकि, और बेल आइकन प्रेस, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो डेली मिलते रहे और टाइम से ज्वाइन हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।